आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मित्र का पत्र जो है वैयक्तिक श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेषक। एक अच्छे पत्र में उद्देश्य और शैली, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, ये सभी होने चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, प्रेषक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिकायती पत्र कहेंगे इसे, शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए विकल्प में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वो जो है वो मूल स्वर के श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है दोस्तों। ए ओ आओ संयुक्त स्वर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्ययन जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरदायी। इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुस्वार संधि। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, जबकि ऑप्शन डी विकल्प गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय विद्या प्लस आलय व्यंजन संधि का नहीं है, बल्कि स्वर संधि के एक जो उपभेद है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देशभक्ति में कौन सा समास है, बताना है दोस्तों आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देशभक्ति का समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, यह तत्पुरुष समास का एक उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पंचवटी में कौन सा समास है, दोस्तों आपको बताना है। तो पंचवटी का समास विग्रह 5 वटों का समाहार, यह द्विग समास है, और जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो वहां द्विग समास होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, द्विग समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो आपको बताना है, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें उपसर्ग आ नहीं लगा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुज। अनुज शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, बल्कि अनु उपसर्ग लगा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो नी प्रत्यय जिसमें नहीं लगा है उसका चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नौकरानी। नौकरानी इसका सही जवाब हो जाएगा। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं है, बल्कि आनी प्रत्यय लगा है। शेरनी और मोरनी और कुटनी में नी प्रत्यय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, दोस्तों आपको तत्सम बताना है, इनमें से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कूची। कूची तत्सम शब्द नहीं है। कपाट, कुंभकार, ये सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव शब्द किवाड़, कपाट का किवाड़ बनेगा और इसका कुंभकार का कुम्हार बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पत्ता। पत्ता तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द पत्र होता है दोस्तों। पक्ष, पक्ष का पक्षी हो जाएगा तत्सम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शोभा। शोभन, शोभन शब्द तत्सम है दोस्तों और जिसका तद्भव सोहन बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के भेद हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दौड़, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वहां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भर, जो है ये अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो अनाथ का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनाड़ी। अनाथ का पर्याय अनाड़ी नहीं है। अनाथ के पर्यायवाची दोस्तों होते हैं बेसहारा, दीन, नाथहीन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का पर्यायवाची बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विलक्षण होता है। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। और इसके अगर अन्य पर्यायवाची की हम बात करें तो अद्भुत हो जाएगा, अनोखा, अनूठा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम बताना है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विष होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्तुति होता है। निंदा का विलोम स्तुति है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, को कोई नहीं टाल सकता किस रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नियति को कोई टाल नहीं सकता रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अपने के लिए लड़ना धर्म है। तो रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वत्व। अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो नियमानुकूल ना हो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो नियमानुकूल ना हो, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन मिस हो गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे।
गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का सही उचित अर्थ बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हार मान लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत कंजूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसने मान लिया कि दोष उसका है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस समय 4 बजे हैं। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। तो से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करण। करण कारक का परसर्ग से के द्वारा होता है, जबकि अपादान कारक का से अलगाव के अर्थ में होता है, संप्रदान कारक का को के लिए, और अधिकरण कारक का में पर होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, अपादान कारक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, झील। झील शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि देश, नगर और द्वीप शब्द पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरसों। सरसों शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। कथा एवं लता का बहुवचन क्रम बनेगा कथाएं, लताएं होगा। कुटी का बहुवचन कुटियां हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वे आए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। ठीक शब्द निपात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, पूजनीय पिताजी आ गए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध है दोस्तों, और इसका शुद्ध बनेगा पूजन, इसका शुद्ध रूप पूजनी हो जाएगा। यहाँ पे पूजनी ही गलत लिखा है, पूजनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी और डी दोनों सही हो जाएगा, बुंदेली और कन्नौजी, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशंस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का,
एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आवेदन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वर वर्णों की जो संख्या है वो 11 होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन सभी वर्णों आदि का उच्चारण किससे होता है? तो दोस्तों ये सभी जो वर्ण दिए गए हैं इन सभी का उच्चारण स्थान आपको बताना है किससे होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तालव्य से। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि को आपको बताना है दोस्तों, पहचानना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय में स्वर संधि का एक भेद दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संज्ञा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अफसोस मैं नहीं जा सकता, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो इस क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शोक सूचक अव्यय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुक्कुर, इसका सही जवाब है। कुक्कुर तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव कुत्ता होता है। कोयल और लाख ये सभी जो है तद्भव शब्द हैं, कोयल और लाख तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम कोयल का कोकिला बनेगा और लाख का लक्ष्य बनेगा, लक्ष्य। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आलस तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम आलस से होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंधकार दिया गया है दोस्तों, अंधकार और कुष्ठ तत्सम शब्द हैं दोस्तों, इनके तद्भव अंधकार का अंधेरा बनेगा और कुष्ठ का कोड बनेगा। और उल्लास तद्भव शब्द है, जो उल्लास है दोस्तों, उल्लास, तो इसका जो है ये तत्सम शब्द दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अर्ध तत्सम आपको पहचानना है, अर्ध तत्सम शब्द। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दई। दई जो है अर्ध तत्सम है, इसका तत्सम दैव बनेगा, इसका दैव बनेगा तत्सम, ये अर्ध तत्सम दई बनेगा और इसका तत्सम दैव बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लास। ग्लास विदेशी शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी भाषा में अपनाया गया है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी भाषा के अन्य शब्द हैं जैसे टिकट, सिनेमा, कमीशन, बैंक, यूनियन, टेलीफोन, ये सभी
हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको संज्ञा की पहचान करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुशासन। अनुशासन संज्ञा है और जिसका विशेषण अनुशासित होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम। आप यहाँ पे दिया गया है रेखांकित है, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नैतिक। नैतिक विशेषण शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। यह यौगिक क्रिया विशेषण है जो क्रिया विशेषणों की द्विरक्ति से बना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्यय इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निपात है। निपात जो है यहां पे हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रसाल इसका सही जवाब हो जाएगा। रसाल आकाश का पर्यायवाची नहीं है बल्कि आम का पर्यायवाची है दोस्तों। तो आकाश के पर्यायवाची व्योम होता है, गगन होता है, नभ होता है और अंबर आसमान भी होता है दोस्तों। आम के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो आम्र होता है, अमृत फल होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संतोष महाधन है, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असंतोष इसका सही जवाब है। संतोष का सटीक विलोम असंतोष होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अचल अचला। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अचल अचला युग्म शब्द की सही जोड़ी है जिसका अर्थ होता है पर्वत, स्थिर या पृथ्वी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरों की बातों में दखल देना वाक्यांश के लिए एक शब्द हस्तक्षेप है और दूर की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हस्तक्षेप और दूर की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ पे दूरदर्शी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संबंध सूचक शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परसर्ग है। परसर्ग जैसे कारक कहते हैं, कारक के नाम से भी इसे जाना जाता है परसर्ग को। यह संप्रदान कारक है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति होता है को या के लिए होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सखी सखियाँ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसका सखी का बहुवचन सखियां होता है, सखियां नहीं होता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं, उस वाक्य को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मवाच्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। तो भविष्यत काल को आपको पहचानना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैं कल घूमने जाऊंगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पे भविष्यत काल का जो है वाक्य दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तो मध्यम पुरुष तू का सही वचन बताना है दोस्तों, सही बहुवचन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन तुम लोग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जिस वाक्य में इसलिए और क्यों लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं अथवा या अथवा इसलिए किंतु परंतु लेकिन आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विधान वाक्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तुमको मुझे पढ़ाना है। तो अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो अशुद्ध अंश आपको पहचानना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तुमको। वाक्य में तुमको के स्थान पर तुम्हें का प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये इनवैलिड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अधोरेख चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भ्रम को दूर करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्वती महेश्वरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? नहीं बोली जाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि मराठी भाषी राज्य के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिंदी भाषी राज्य हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का
डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है पैसेज पे आधारित है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गद्यांश को पढ़ना है और इसको उत्तर का चयन करना है दोस्तों इसमें से। तो हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्तिकाल, ऑप्शन 3 है रीतिकाल, ऑप्शन 4 है आधुनिक काल। भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर, तुलसी, शशि, उड़गन, केशवदास। वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पैराग्राफ। इसे के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो संत कवि सूरदास जी भक्तिकाल के कवि हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामायणी। रामायणी सूरदास जी की नहीं है बल्कि कबीरदास जी की रचना है। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सभी जो हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं है पाया जाता है। तो सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भयानक रस। सूरदास जी के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता है, जबकि श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और शांत रस पाए जाते हैं। श्रृंगार रस, शांत रस और वात्सल्य रस पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, आधे अधूरे किस विधा की रचना है दोस्तों, बताना है आपको। तो आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, सिपाही की माँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाटक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं पंचवटी है, साकेत, यशोधरा, जय भारत, मैथिली शरण की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। तो दिए गए ऑप्शंस में आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत छायावादी रचनाकार हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों